प्यार भी क्या क्या दिन दिखाता है, रिश्तों में भी क्या क्या देखना पड़ता है। जिसके लिए हम सब कुछ थे, आज हम उसके लिए कूड़ा हो चुके हैं। आज हम उसके लिए सबसे बेकार वस्तु हैं। सबसे ज्यादा नफरत मेरे से ही है उनको। ये कैसा प्यार है? कल कुछ और था, आज कुछ और है। फिर भी हमें चाहिए तो वही। अगर तुम्हें हर हाल में तुम्हारी जिद है अपना प्यार पाना, तुम्हारी जिद है अपने रिश्तों को सुधार लेना, तुम्हारे अपने मैरिटल लाइफ को तुम पूरी तरह से अभी के अभी ठीक कर लेना चाहते हो, तो रात में डस्टबिन के नीचे ये वस्तु रख दो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जानिए पूरी विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों को सुधार कर, आपके प्यार को आपसे मिलवा कर, आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाकर अच्छा चलाने का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को सुधारा जाता है। रिश्ता चाहे माँ बेटे का हो, बाप बेटी का हो, या बहू और सास का हो, नंद और जेठानी का हो, देवरानी का हो, या किसी भी आकार विकार स्वरूप में प्रेम होना चाहिए। उस प्यार को ठीक करने का, सुव्यवस्थित करने का वास्तविक साधन अगर कहीं है तो उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम लोग पिछले काफी दिनों से इस काम पर वर्क कर रहे हैं। 20 साल से अधिक हो गए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हुए। टोटल यात्रा में धन्यवाद करने वालों की संख्या 21 लाख के आसपास पहुंच गई है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 2, 4, 5%, 10% नहीं है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही, शादी चल नहीं रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, शादी के बाद कोई अव्यवस्था हो गई है, किसी को आप बहुत चाहते हो, उसकी चाहत नहीं मिल रही है, प्यार की वजह से आपका जीना दुश्वार हो गया है, दिन रात चैन नहीं है, आपको डिप्रेशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही, कि मैं तो कहता हूं ना, बीमारियों का प्रभाव प्यार के अभाव में होता है। प्यार का अभाव नहीं हो तो बीमारियों का प्रभाव नहीं होगा। हाजमा दुरुस्त करने के लिए आपके केवल पेट में हाजमा दुरुस्त नहीं करना होता है, हाजमा दुरुस्त करना होता है आपके अपने जीवन में भी। आज मैं कह रहा हूं कि रात में डस्टबिन समझते हो ना तुम, जिसमें कूड़ा करकट रखते हो तुम अपने घर का, झाड़ू मारने के बाद जहां पर आप इकट्ठा करते हो, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसके नीचे रात में ये वस्तु रख दो, सुबह तक तुम जो चाहोगे वो संभव होगा। तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि होगी। जो इच्छा, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कहता, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, ऐसा कहता है। शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं आज मैं। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार उड़ेल रहा हूं आज आपके सामने, सहज तरीके से, सरल तरीके से। स्किप करके मत देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा। उपाय करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय समझकर करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपाय करना, वो जो अंदर करने की क्षमता आएगी ना, वो जो शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, वो तुम जानोगे किसी बात को तभी आएगी। तुम जो स्किप करके देख लेते हो ना, इसी वजह से तुम्हारा कुछ नहीं होता। चलो तुम्हें एक और बात कहता हूं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखते हो तो मुझे देखना बंद कर देना। क्योंकि तुम दो नाव पर पैर रखकर चल रहे हो। मेरे पास रोज बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं। मेरे पास कल ही कोई बता रहा था कि साहब आप मुल्ला मौलवी और जाने किनको किनको आप कुछ कुछ बोलते रहते हो, और वो लोग आपका ही सब्जेक्ट उठाकर कॉपी करके फिर उसमें बोलते हैं बिस्मिल्लाह बोल दो और ये कर दो वो कर दो, काम हो जाएगा। साहब करने दीजिए ना, कुछ तो सीख रहे हैं ना।
कम से कम इतना ही सही, उन मूर्खों को कुछ तो ज्ञान आ रहा है, मेरे शब्द ही सही कुछ तो चुरा रहे हैं, कोई अच्छी चीज आगे भेज तो रहे हैं, करने दीजिए। उन मूर्खों के चक्कर में जो लोग फंसेंगे, हमें सिर्फ उनका डर है, उन मूर्खों से कोई डर नहीं है। क्योंकि ये चैनल ना लाइक करने के लिए चल रहा है, ना डिसलाइक करने के लिए चल रहा है, ना शेयर करने के लिए चल रहा है, ना कमेंट्स करने के लिए चल रहा है। ये चैनल तो हमारे अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए चलाया जा रहा है। यहां पर वो सब कुछ है ही नहीं जो लोग दुनिया में करना चाहते हैं। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर हम आदिकाल की बात करें तो पहले क्या होता था कि हमारे घरों का कूड़ा करकट, जो हमारे घर की गंदगी होती थी, जो बुहार होती थी, जो झाड़ू होती थी, वो सब उठा करके एक जगह कहीं गांव के कोने में लगा दिया करते थे। उसको घूर बोलते थे, घूरा बोलते थे। और पता है, एक बहुत बढ़िया लाइन है, चिंता क्यों करते हो मानव, चिंता क्यों करते हो मानव, घन घोर रात्रि के पीछे से सुंदर सुप्रभात उपजता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों के बाद कहते थे कि वो जगह को ऑटोमेटिक कुछ ऐसा काम होता था कि 12 वर्षों के अंतराल में उस जगह को भी साफ किया जाता था, या करना ही पड़ता था। ऐसा ऐतिहासिक जितने भी पुराने लोग होंगे, जितने भी गांव से जुड़े लोग होंगे, उनको सबको ये बात पता होगी। तो 12 वर्षों की तपस्या है इस जगह की भी। वो 12 वर्षों की तपस्या का फल आज आपको 1 मिनट में दे रहा हूं। आपके घर में जो कूड़ा करकट का जगह तुमने बनाया, जिसका नाम तुमने डस्टबिन रखा है, इसमें बहुत बहुत ताकत है, तुम्हें पता नहीं है। ये तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने सुना होगा बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक गंदगी खाते हैं, गंदी चीजें यूज करते हैं, सुना है ना ये? क्यों? कोई तो ताकत होगी इस चीज में। आज उस ताकत को सहजता से, सरलता से, ईमानदारी से, व्यवस्था से और बिना किसी नुकसान के तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे करने का साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सारा साइड इफेक्ट हटा करके बिल्कुल प्योर वस्तु आज आपके सामने परोस रहा हूं। बहुत ध्यान से करना। ये विषय, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई जा रही, इसीलिए कह रहा हूं ना, स्किप मत करना एक भी पॉइंट। एक एक पॉइंट बहुत नपातुला, बहुत सुव्यवस्थित और तुम्हारे काम का है, क्योंकि ये ताकत नहीं है, ये एनर्जी का पुंज है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिला देगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियों से रूबरू कराने का साधन है, तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में जिताने का एक माध्यम है। अगर तुम्हारी जिद है, अगर तुम्हें जीतना ही है, अगर तुम्हें अपना रिश्ता ठीक करना ही है, अगर तुम अपने प्यार को बेहतर बनाना ही चाहते हो, अगर तुम अपनी पत्नी या अपने पति को सर्वदा के लिए अपनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई अमुक व्यक्ति जिसे तुम चाहते हो वही ही रहे जीवन पर्यंत के लिए, जन्म जन्मांतर का साथ हो, 7 जन्मों के लिए आप एक होना चाहते हो, तो आज का उपाय सर्वश्रेष्ठ है। पूरे उपाय की महत्ता बताने के बाद अब मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, एक अनुभव ले लेते हैं आज का। वॉइस मैसेज प्लीज। जब से गुरुजी पे भरोसा किया था, जब से गुरुजी से बात की, मतलब आपसे बात की, तब से मैं बेफिक्र हूँ। ना मुझे कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब सुसाइड के अलावा, उससे अलावा कुछ नहीं बचा था। जिस दिन से गुरुजी की शरण में आया, उस दिन से मुझे कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और सब कुछ प्रदान करे जो तुम चाहते हो पाना। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुराज जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा।
इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। स्थान श्री साईं सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ट अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। संपर्क करें 8917020202 6391292929। आज मैं कह रहा हूं कि भाई रात्रि में डस्टबिन के नीचे ये वस्तु रख देना। अब देखो, डस्टबिन गंदगी, खराब चीजें, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच और जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आपको प्रभावित ना करें तो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। ये दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू ये कि तुम्हारे जीवन में कष्ट, संकट, मुसीबत आते हैं तब है जब पापक ग्रह खराब होते हैं कुंडली में, या यूं कह लो जब तुम पर तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया उल्टी सीधी चीजें होती तभी तुम्हारा जीवन खराब होता है। ये दोनों एक ही बात है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर ये नहीं हो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और सिक्के का पहला पहलू यह है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये ठीक हो जाएगा तो दिक्कत ठीक भी हो जाएगी। आपको बहुत सामान्य काम करना है। रात्रि में सारे कार्य निवृत्त होने के बाद अपने पैरों के तलवे जरूर धो लीजिएगा। वैसे तो खैर हाथ पैर सब धोने चाहिए, लेकिन तलवों को प्रॉपरली साफ करिएगा। तलवे समझते हो, पैरों के नीचे का हिस्सा, बिल्कुल जैसे आप जिससे चलते हो उसके नीचे वाला हिस्सा, उसको बहुत प्रॉपर क्लीन कर लीजिएगा। और किसी भी साफ जगह पे पेपर बिछा के या कपड़ा बिछा के या कैसे भी उस पे एक चुटकी राइट हैंड से राइट पैर के नीचे और लेफ्ट चुटकी से लेफ्ट पैर के नीचे एक एक चुटकी जीरा रख करके उसके ऊपर खड़े हो जाइए। अपने पैर रख करके खड़े होने के बाद अपने मन में वो इच्छा, वो मनसा, वो चाहत, वो जो भी तुम्हारी इबादत है, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो, जिसे भी ठीक करना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा पति पत्नी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप पे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारा लवर हो, तुम्हारी प्रेमिका हो, कोई भी होने दो, जिसे तुम ठीक करना चाहते हो, जिसे अपने वश में करना चाहते हो, जिसे पूरी तरह से पा लेना चाहते हो, जिसके जीवन से बुराई खत्म करना चाहते हो, जिसे जीवन पर्यंत के लिए पा लेना चाहते हो, उसके बारे में जो तुम चाहते हो वो सोचना, विचार करना 2 मिनट। और उसके बाद बाएं पैर पहले पटकना, फिर दाहिना पैर पटक देना, और उन दोनों तरफ के जीरों को आपस में मिलाकर डस्टबिन के नीचे रात भर के लिए रख दीजिएगा। सुबह जब उठे तो डस्टबिन के कूड़े के साथ उसको भी बाहर फेंक दें। बस मात्र इतना करने से आपके दाहिनी तरफ, अगर आप पुरुष हैं तो आप हैं, बाईं तरफ आपका अर्धांगिनी या आपकी पत्नी है, अगर आप स्त्री हैं तो बाईं तरफ आप हैं और दाहिनी तरफ आपका अर्धांग यानी आपका पति है, आपका प्रेमी है, आपका जो चाहने वाला वो है। तो आपके शरीर में दोनों ही शक्तियां विद्यमान हैं, आप और वो दोनों ही हो। द्वैर्पक्षान यथार सख्यान भविष्यति। 2 चीजें जब एक हो जाए ना, उसको शादी बोलते हैं, उसको विवाह बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। 2 चीजों का सम्मिश्रण है ये, तो तुम्हारी ही शरीर में विद्यमान है। ये शक्ति को उसी रूप में आवाहन किया गया है, इस शक्ति को उसी तरीके से प्रयोग किया गया है, वैसे ही इसमें आपको विधि और परंपरा बताई गई है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। इस उपाय को प्रयत्न करिए, रविवार मंगलवार करने से अधिक लाभ होता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना। भगवान ने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधन दिया है। किसी कारण से तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर पहुंचे हो तो इसको पूरा उपयोग करना, क्योंकि यहां रोज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है आज। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करके देखो, पहली बार में तुम हाँ बोलोगे तो बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, क्योंकि यही तो चीज है जिससे तुम ठीक हो रहे हो। अपना खूब ध्यान रखो, फिर उसके बाद में तुम्हारे साथ हूं। रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए तुमको। जो करना चाहिए उसके लिए बहुत प्रीवियस एपिसोड्स में हमने सारी चीजें बताई हैं। आप थोड़ा उसमें मनन करो, चिंतन करो और उसके साथ वर्क करो।
भगवान आपका भला करे, सब तरफ से आप खुश हो, आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे, आप हर तरफ से बहुत खुशहाल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। स्थान श्री साईं सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ट अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114